हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें ये होती है आप लोगों को कि फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। बिहार जो टीचर आया हुआ है इसके लिए करें या ना करें। अगर मान लो कि फॉर्म भर दिया वहाँ का, हो सकता है कि यूपी में वैकेंसी आ जाए। तो ये बहुत बड़े डाउट हैं जो आप लोगों के हैं और ऐसा होता है, सबके पास ऐसा ही डाउट है कि वहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, अदर स्टेट का भी आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये सारे डाउट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि फॉर्म भरें या ना भरें। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए क्या है कि भर सकते हो। अब जैसे मान लो कि स्पेशली आप बिहार के लिए कह रहे हो, बात कर रहे हो, तो बिहार में आपको पता है कि देखो जो वैकेंसीज हैं 1,70,000 के आसपास है। मतलब कह सकते हो कि 1-1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। कि अब दिक्कत ये आती है कि भरें कि ना भरें। तो देखो, बिल्कुल भरिए फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो, यूपी में तो अभी आ रही नहीं, ऐसा कोई सुराग तो है नहीं कि आ रही हैं, कब तक आ रही हैं, इस महीने में आ रही हैं। लेकिन सब लोग क्या है कि सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं, एक अपना अनुमान बता सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं कि आ रही है, किस महीने में यूपी में आ रही वैकेंसी, ऐसा नहीं है। लेकिन बिहार में क्या है कि अभी तो देखने को मिल गया है कि वहाँ तो आ ही रही कम से कम। तो एटलीस्ट कम से कम वहाँ जो चांस मिल रहा है तो वहाँ तो कम से कम भर ही सकते हो ना आप लोग। तो इसका मतलब है कि उस चांस को हमें नहीं छोड़ना है, जो वहाँ पर मिला हुआ है कम से कम उसका यूज तो करो। अभी यूपी में जब आएगा तो यूपी वाला फॉर्म भर के मान लो वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिया, अब यहाँ पर बाद में आया तो वहाँ पर करते करते फिर यहाँ पर आ जाएगा अपने यूपी में, तो यूपी में सिलेक्शन ले लो, यहाँ जाओ वहाँ से छोड़ के। तो ऐसा हो सकता है। अब क्या है कि मान लो नहीं भर रहे हो अगर बिहार वाला फॉर्म, तो इसमें क्या होगा कि मान लो बिहार वाला तो भरा ही नहीं, अब यूपी में भी ना आया, तो क्या करोगे बताओ? तो ना बिहार का हो पाएगा ना यूपी का हो जाएगा। अब कुछ लोगों का डाउट दूसरा ये होता है कि वैकेंसीज वहां पर बहुत कम है, हम किस में काउंट करे जाएंगे, जनरल में या किस में? तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि अगर हम अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि बिहार राज्य के अलावा अगर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाएंगे। ईडब्ल्यूएस जो है वो भी आपका मान्य नहीं होगा, वो सिर्फ जनरल और जनरल ही माना जाएगा। तो जनरल में भी अगर हम देखें, यहाँ पर बात करें तो 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं, किसके लिए? सिर्फ जनरल के लिए, और वो भी जनरल में मेल के लिए। ठीक है, और यही कुछ या इससे भी ज़्यादा हैं किसके लिए? फीमेल के लिए। तो ये बात मान लीजिए कि आप जनरल में ही काउंट होंगे, लेकिन 13,000 बहुत कम नहीं होता है अपने आप में, बहुत बड़ी मात्रा होती है 13,000 जो है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि अभी आया था केवीएस का, आया था, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। हम पीआरटी की मेन बात करें तो उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, और क्या है कि इतने महीने से ऑलरेडी हो रहे हैं। अभी कुछ उसका आया नहीं कि कब तक आएगा, कब इंटरव्यू की डेट आएगी, ऐसा कुछ फिक्स तो अभी हुआ नहीं है। अब उसमें अगर देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो कितने थे? 18,000। 18,000 क्या है, 18 नहीं, 6,000, सॉरी, 6,000 वैकेंसीज थी। अब आप अंदाजा लगाओ कि ऑल ओवर इंडिया 6,000 थी, और उसमें से क्या है, कैटेगरी वाइज अगर निकालोगे ओबीसी, जनरल, सब एसटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत कम बनेगी वैकेंसीज हमारी। लेकिन इसमें क्या है कि 6,000 केवीएस में सिर्फ वैकेंसी थी पूरी, और बिहार में क्या है कि 13,000 जो बन रही है हमारी वो सिर्फ यूआर से बन रही है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बन रही हैं। तो इसका मतलब फायदा किस में हुआ? बिहार वाले में हुआ। तो बिहार वाले में इस वजह से बोला जा रहा है कि वहां पर चांसेस बहुत अच्छे हैं, और वहां पर मिस नहीं करना, उसको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 12 ही है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इसको अप्लाई करना बेहद जरूरी है। तो बिना किसी डाउट के आप फॉर्म भरिए और निश्चिंत होकर के पेपर दीजिए, क्योंकि पेपर उसमें दो होने। पहला वाला जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स की, और जो हिंदी होगी, उर्दू बांग्ला तो हिंदी ही मान लो, तो वो आएगी 75 नंबर की, यानी कि 25 इंग्लिश 75 हिंदी, टोटल हो गया 100। फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, 100 में से 30 नंबर लाना है, वो केवल क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि अगर आप 30 नंबर लाते हो 100 में से,
तो आप अगला पेपर यानी कि पेपर नंबर 2 देने के लिए आप योग्य हो जाते हो, पेपर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। अब पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में मिलेगा आपको जैसे हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगी। तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं और फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत भूलें, वहाँ पर अवश्य अप्लाई करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।